नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज होने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है, धनोप माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा में धनोप माता का मंदिर स्थित है। फिर बात करते हैं, दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल निमुचना किस जिले में है? तो निमुचना जो है वो अलवर में स्थित है। ठीक है, जिसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, निमुचना को। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना राजस्थान में कहाँ पर की थी? तो वो की गई थी उदयपुर में। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती का ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर होगा पृथ्वीराज रासो से। डांग प्रादेशिक विकास बोर्ड का कार्यक्षेत्र कौन सा है? डांग प्रादेशिक विकास जो बोर्ड है उसका कार्यक्षेत्र हो जाएगा कोटा और भरतपुर संभाग। नेक्स्ट बात करते हैं, जोधपुर राजस्थान राज परिवार की कुल देवी कौन मानी जाती है? तो वह है नागनेची माता, जिन्हें चामुंडा देवी माता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये होता है चित्तौड़ में। जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है वह कौन सा ग्रंथ है? तो वो हो जाएगा बिजोलिया का अभिलेख। जयपुर में कछवा राजवंश की आराध्य देवी कौन सी है? तो शिला देवी। ठीक है, शिला देवी जयपुर के कछवा राजवंश की आराध्य देवी है। ठीक है, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ स्थित है? तो 84 खंभों वाली छतरी हो जाएगी बूंदी। चित्तौड़ का किला किसने बनवाया था? तो ये चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। कब? तो वो बनाया जाता है 7वीं शताब्दी में। घड़ियालों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? तो चंबल नदी को घड़ियालों की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। गुहिल वंश के बप्पा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है कीर्ति स्तंभ के लेख में। खाटू श्याम जी का मेला लगता है तो ये लगता है सीकर में। कौन सा धर्म सनातन धर्म है? तो वह है हिंदू धर्म। ठीक है, हिंदू धर्म सनातन धर्म है। ठीक है, इसी नाम पर जय श्री राम। फिर बात करते हैं, केसरिया नाथ जी का मेला चैत्र सुदी अष्टमी को कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है मेवाड़ के दुलेव गांव में। कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य में स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो वो भोराट का पठार कहलाता है। ठीक है, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के जो मध्य स्थित पठार है उसको भोराट का पठार कहा जाता है। किस शासक को मानवों का खंडहर व सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है? तो वो है महाराणा सांगा। ठीक है, महाराणा सांगा बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस राजस्थानी रियासत में प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था? तो वो था जयपुर रियासत। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में 56 का मैदान कहते हैं? तो वह है माही। काली सिंध व आहू नदियों के संगम स्थल पर गागरोंदुर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किया जाता है डॉट परमार के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, कालबेलियों की स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य जिसमें चंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसी कालबेलियों जो स्त्रियाँ होती है वो भीख मांगती है तब कौन सा नृत्य करते हैं? तो वो किया जाता है बागड़िया नृत्य। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी माही नदी। ठीक है, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ लगती है? तो ये लगती है बीकानेर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ऊपर माल के बारे में। तो ऊपर माल क्या है? ऊपर माल जो है वो उत्तर चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा की पठारी भूमि है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मगरा के नाम से जाना जाता है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो वो हो जाएगा कुरान। नेक्स्ट, आलम जी की राजस्थान के किस में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? तो आलम जी हैं वो बाड़मेर में पूजे जाते हैं। आदि वराह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो वो थे मिहिर भोज। अरावली प्रदेश को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो वो किया गया है 3 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। फिर बात करते हैं, अभ्रक एवं तांबा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो वो हो जाएगा दूसरा। अघोरी जो शमशान में रहते हैं वो किन से संबंधित है? तो कपालिक संप्रदाय से संबंधित है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्ट मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो वो भगवंत दास के द्वारा किया गया था, जिसका कोई परिणाम नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है जयपुर में। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के जिस विद्यार्थी ने बम फेंका था वो थे जोरावर सिंह। 1519 ईस्वी में गागरोन के युद्ध में मालवा के किस शासक पर राणा सांगा ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी? तो वो थे महमूद पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, महमूद पर विजय प्राप्त की थी। फिर आता है कंवर सेन
किससे संबंधित है? तो कंवर सेन जो है वो योजनाकार थे। सत्य सब विधाओं का मूल है, कथन किसका है? तो आर्य समाज का है। सत्य सभी विधाओं का मूल है, तो आर्य समाज का मेन है। भूरी क्रांति का संबंध खाद्यान्न संस्करण से है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की? जयनक के द्वारा पृथ्वीराज विजय की स्थापना की गई थी ग्रंथ की। जैसलमेर का गुंडाराज के लेखक सागरमल गोपा। हिंदू धर्म के बाद किस धर्म के लोगों की संख्या अधिक है? तो वह है मुस्लिम। ठीक है, मुसलमानों की संख्या हिंदू धर्म से बाद में अधिक है, सेकेंड पर। हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो अबुल फजल के द्वारा कहा गया है। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्रधानमंत्री बनाए गए थे, तो वह थे हीरालाल शास्त्री। सूखे की सर्वाधिक आवृत्ति राजस्थान के जिस जिले में है वह है जैसलमेर। नेक्स्ट जैसलमेर, ठीक है। नेक्स्ट आता है 7वीं शताब्दी में अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने की? तो अजयपाल के द्वारा की गई थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो वह थे सोमेश्वर। संत रज्जब जी की प्रधान गद्दी कौन सी है? तो वह है सांगानेर। प्रधान गद्दी सांगानेर हो जाएगी। नेक्स्ट है शेखावटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? तो किशोरी देवी। वैष्णव संप्रदाय की 2 मुख्य गद्दियाँ राजस्थान में कहाँ है? तो एक है नाथद्वारा, दूसरी है कोटा। वागीश्वरी के नाम से कौन जानी जाती है? तो वागीश्वरी के नाम से रमाबाई को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस के बारे में हमने बात की। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय सांवरिया सेठ।